गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन या फिर आने वाली सुपर टेट की प्रिपरेशन, तो ये वीडियो और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको समय समय पर शिक्षक भर्तियों से संबंधित अपडेट आपको दी जाती है। तो आज का ये जो वीडियो है मेरा है वो है जीएस पोर्शन को लेकर कि जीएस में आने वाले कई सारे प्रश्न हैं, जो चाहे हम लोग के असिस्टेंट प्रोफेसर में 30 प्रश्न आते हों या फिर सुपर टेट में भी लगभग 12 से 15 प्रश्न जो है जीएस से संबंधित हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उसी के कुछ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ऐसे प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं इन दोनों परीक्षाओं के लिए। तो वन लाइनर प्रश्न हम लोगों का इस वीडियो में रहेगा कि वन लाइनर प्रश्न जो है ज़्यादा डीपली भी हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ वन लाइनर प्रश्नों के विषय में भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर मिलते रहें। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि हमने बताया कि हम लोग ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, या जो भविष्य के जो परीक्षाएं सुपर टेट या फिर यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें जो है पूछे जा सकते हैं, तो उनके विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है इन्वायरर शब्द लिया गया है। तो इन्वायरर शब्द यानी जो इन्वायरमेंट की जो उत्पत्ति हुई वो इन्वायरर शब्द से हुआ है। और इन्वायरर शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? ये जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो फ्रांस में जो मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है वो फ्रेंच बोली जाती है। तो इन्वायरर शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया और कई बार ये प्रश्न जो है आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के प्रमुख कंपोनेंट्स या प्रमुख घटक हैं। तो पर्यावरण में कौन कौन सा मिलता है? मानव निर्मित पर्यावरण भी होता है और प्रकृति निर्मित भी पर्यावरण होता है। आगे बढ़ते हैं। ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के अंतर्गत आते कैसे घटक हैं? ये एक भौतिक घटक है, यानी ये फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। चाहे वो मृदा हो, ताप हो, प्रकाश हो, है ना। तो ये कैसे हैं? ये भौतिक घटक है ना। आगे बढ़ते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पर्यावरण के वायुमंडल क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग है। तो मतलब हम सबको बताएं पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर जो है व्यक्ति रहने योग्य हैं, और जो 71% भाग पे क्या है? जल ही जल मौजूद है। तो पृथ्वी का 2/3 भाग पर क्या है? जलमंडल मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। धूल के कण एवं जल वाष्प में पाए जाते हैं, वायुमंडल में पाए जाते हैं ना। और उपभोक्ता और प्रोडक्टर है ना, और तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता तो बाज को माना जाता है। बाज है ना, बाज जो है मतलब जो एक खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल वाला जो सिस्टम है उसके अंतर्गत जो बाज है वो आता है, वो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत ये आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों का साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं कहलाते हैं अपघटक। अपघटक यानी मतलब जो वेस्टेज होता है, चाहे वो किसी प्रकार के खाने का वेस्टेज हो या किसी प्रकार के जो जीव जंतु मर जाते हैं उनका जो वेस्टेज हो, तो उसको जो है अपघटक क्या कर देते? उनको जो है कार्बनिक को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित ये कर देते, तो उनको बोलते हम लोग अपघटक बोलते हैं ना। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। उत्पादक एक होता है हम लोग का उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, और तीसरा प्रकार होता है हम लोग का अपघटक। तो अपघटक क्या करते हैं? मृत शरीर के जो कार्बनिक जो वेस्टेज है उसको जो है साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित ये कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप और सांप को मोर, तब से सबसे कम ऊर्जा किसे प्राप्त होगी? है ना। तो सबसे कम ऊर्जा जो प्राप्त होगी वो होगी मोर को प्राप्त होगी। इसमें 10% का एक नियम चलता है ना, या दशांश का नियम चलता है ना। ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने में 10% का नियम ये चलता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण दिवस का पहला सम्मेलन, तो जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था हम लोगों का 1972 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था हम लोग का स्टॉकहोम में ही हुआ था ये, है ना। तो पहला जो मानव सम्मेलन जो हुआ पर्यावरण के क्षेत्र में हुआ 1972। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये जो है पूछा गया है ना। आगे बढ़ते हैं। वह सम्मेलन जहाँ पे ये घोषणा की गई कि जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और ये घोषणा हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में। आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? तो ये भी 1992 में ये जारी किया गया था, एजेंडा 21, है ना। तो ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है ना, एजेंडा 21। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो 1973 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं।
पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिक्को आंदोलन किस राज्य में चला? तो अपिक्को जो आंदोलन चला था वो चला था हम लोग का कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, बाबा आप्टे तथा मेघा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो बाबा आप्टे और मेघा पाटकर जो है ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये जो है नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन से या नर्मदा बचाओ आंदोलन से चले थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट हम लोगों का बनता है। आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है हम लोगों को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योग, मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में ऐसी संस्थान को दिया जाता है जो कहीं ना कहीं बेहतर योगदान करता हो, तो उसको क्या दिया जाता? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये कहाँ है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र जो है, इकोलॉजी सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो खाद्य जगत कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, जैविक पर्यावरण में शामिल है, यानी जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट उसमें जो शामिल कौन होते हैं? मैंने बताया उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये प्रश्न भी कई बार जो है वो पूछा गया है। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आगे बढ़ते हैं, एक अध्यापक मेघा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि दोनों क्या थे? आंदोलन, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन पर दोनों ये इन्होंने कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न हम लोग का और इम्पोर्टेंट है। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो ये पूछा जाता है हमेशा। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कहाँ हुआ वो हुआ ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में, है ना। तो ये पूछा जाता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? 1992 में ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में, है ना। ये पूछा था रियो सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में। आगे बढ़ते हैं, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में, है ना। तो टिड्डा क्या खाता है? टिड्डा जो होता है प्राथमिक उत्पादक खाता है, यानी घास फूस होती है वो खाता है, और टिड्डे को कौन खा जा रहा है? यहाँ पे मेढक, है ना। तो ये मेढक क्या हो जाएगा? यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, है ना। अगर पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो समुद्र में सबसे ज्यादा पारिस्थितिक सिस्टम है ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? समुद्र क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, को बनाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा? तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है, पेड़ बचाओ, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, बहुगुणा। और किस राज्य से? यानी उत्तराखंड से ही है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। तो द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है वो होता है शेर, यानी प्राथमिक उत्पादक हो गई घास फूस, और प्राथमिक उपभोक्ता हो गया हम लोग का हिरन, बकरी, ये सारे, और जो शेर हो गया क्या करेगा? वो इनको खाएगा। आगे बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो एक दिशीय होता है। आगे बढ़ते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऊर्जा का जो प्राथमिक सोर्स है, यानी जो परितंत्र है सिस्टम हम लोगों का, तो उसमें जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे ही घास फूस, उससे ही पेड़ पौधे, इन सारी चीज़ों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और जिससे वो क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो सौरमंडल का अध्ययन पर्यावरण में नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न मैंने भी बताया भी कि चिपको आंदोलन संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण संरक्षण पर कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? तो WWF जो है वो पर्यावरण संरक्षण संबंधित एक संस्था है। आगे बढ़ते हैं, 10% का नियम दिया, तो लिंडमैन के द्वारा दिया गया। तो दिमाग में रखिएगा 10% का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के ट्रांसफर से, यानी ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कितना होता है? 10%। कुछ ऐसा पिरामिड बनता है उसमें, है ना, देख लीजिएगा आप, है ना, इस प्रकार का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते आते 10% या ऊर्जा आगे जा पाती है उत्पादन का, ना। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, इसमें भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट सुपर टेट के एग्जाम में 2019 में ये प्रश्न पूछा भी किया था। आगे बढ़ते हैं, जलीय परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो जलीय परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब, है ना। आगे बढ़ते हैं, जैविक कारक नहीं है। तो जैविक कारक बायोलॉजिकल जो है फैक्टर नहीं, वो कौन नहीं? प्रस्तर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे हम लोग के स्थल मंडल में पाए जाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, जैविक घटक है। तो पादप जो है जैविक घटक है। वन महोत्सव की अगर हम बात करें तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जो भारत में मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड, यानी 10% का जो नियम के हिसाब से जो है ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है, इस प्रकार का बनता है ना। यहाँ इस प्रकार का बनता है, ये 10% का नियम जो है
लिंडमैन के द्वारा जो बताया गया, उन्होंने कहा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो जो है वनों की कटाई, शिकार, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें ना। और जो अब लास्ट प्रश्न में हम लोग का यही है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का भाग स्थानांतरित होता है, तो 10% हमने बताया हुआ है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोग के इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, और कई बार जो है विभिन्न परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो एक वीडियो में लगभग हम लोग ने 20 से 30 प्रश्न ऐसे देखे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है विभिन्न परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो आप देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ में कोई अगर आपका फीडबैक है तो आप कमेंट के माध्यम में बता सकते हैं। साथ ही साथ में अगर जो भी चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट जीएस प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।